अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करके दिखाना है। एक्सपेंड करने का मतलब होता है एक तरह का ब्रैकेट्स को रिमूव करना, ब्रैकेट्स को हटाना, या आप यूं भी कह सकते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करना। तो नीचे तमाम पार्ट्स में आपको राउंड ब्रैकेट्स जो है मेंशन नजर आ रही हैं। हमने इन ब्रैकेट्स को हटाकर दिखाना है, इसी को हम कहेंगे हमने इनको एक्सपेंड किया है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले ए वाले पार्ट से। तो ए वाले पार्ट में लिखा हुआ है -3a जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है राउंड ब्रैकेट्स के साथ, जिसमें मेंशन्ड है 2a प्लस 3b² और ब्रैकेट क्लोज। तो आपको मैंने ये चीज़ पहले भी समझाई है कि जब भी हमने राउंड ब्रैकेट्स को हटाना होता है या उसको कह लें ओपन करना होता है, तो राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ मेंशन होती है, जो कि इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट के साथ एक तरह की मल्टीप्लाई हो रही होती है, आपने उस पूरी चीज़ को अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो जब आप बाहर लिखी हुई जो आपके पास ये -3a लिखा हुआ है, इस बाहर लिखे हुए -3a को जब अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब आप ये ब्रैकेट्स को हटा देंगे। इसी को हम एक्सपेंड करना कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर कोई पार हो, जैसे यहाँ पे तो कोई पार नहीं है, अगर यहाँ पे कोई पार होती लाइक 2, 3, तो हम पहले फॉर्मूलास की मदद से इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करते, उसके बाद इस बाहर लिखे हुए -3a को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ख्याल में रखनी है। तो अगर अब मैंने इस राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है यानी इसको एक्सपेंड करना है, तो मुझे बाहर लिखे हुए -3a को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो पहले अगर मैं -3a को +2a के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इनका साइन मेंशन करूंगा। ये +2a है, वो -3a है, तो प्लस माइनस माइनस आप यहाँ पे लिखेंगे -3 × 2 आप करेंगे तो वो हो जाएगा 6, और a × a करेंगे तो वो हो जाएगा a²। तो ये आ गया -6a²। आगे आपने इस -3a को +3b² के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो अगेन पहले साइन को लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 × 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, और a × b² करेंगे तो वो हो जाएगा ab²। तो इससे आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम ब्रैकेट्स हटा चुके हैं, इसी को कहते हैं एक्सपेंड करना। तो ये हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है -4c और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक राउंड ब्रैकेट्स के साथ जिसमें लिखा हुआ है 2c² - 5cd। तो यहाँ पे भी अगर हमने एक्सपेंड करना है तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाना होगा। राउंड ब्रैकेट्स को हटाने के लिए जो बाहर -4c लिखा हुआ है, जो कि इस कंप्लीट राउंड ब्रैकेट्स के साथ एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है, उस -4c को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आइए करवाते हैं। तो ये +2c² है, तो -4c को जब +2c² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -4 × 2 कितना होता है, वो होता है 8, और जब हम c को c² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c³ हो जाएगा। c³ का मतलब c के ऊपर पार्ट 3 आ जाएगा। तो ये c² यहाँ पे इसका मतलब है 2 दफ़ा c यानी c × c, और ये जो बाहर c था वो इसके साथ एक और c जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 3c बन जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे c⁻3 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसी तरह -4c को हमने -5cd के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस, 4 × 5 करेंगे तो वो होता है 20, और c को cd के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c × c तो c² हो जाएगा, और साथ जो d है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमने इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया यानी एक्सपेंड कर लिया, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट में बाहर लिखा हुआ है -hk जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट के साथ जिसमें लिखा हुआ है 7k - 3h। तो यहाँ पे भी अगर हमने राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है तो बाहर लिखे हुए -hk को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आइए ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, यानी -hk को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये 7k पॉजिटिव का है, बाहर नेगेटिव वाली टर्म है एक तरह की, तो प्लस माइनस माइनस, hk को जब 7k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, h वैसे का वैसे ही आएगा, और k × k कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k²। आप इसको -7 k² भी लिख सकते हैं, यानी k² को पहले और h को बाद में, इस तरह भी लिख लें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह -hk को आपने -3h के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या होगा, वो हो जाएगा प्लस, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, h × h होता है h², यहाँ पे आ जाएगा h², और साथ इसके k वैसे का वैसे ही। अब ये आपने यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। अब आप याद रखिएगा, आप इन टर्म्स में से किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं।
तो इधर भी अगर आप किसी भी टर्म को पहले या बाद में लिख देंगे तो कोई इशू की बात नहीं है, आंसर आपका ठीक ही रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पर हम डी पार्ट को करते हैं, तो डी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 5xy आगे राउंड ब्रैकेट्स और उसमें लिखा हुआ है x माइनस 4yz। तो यानी यहाँ पर ये 5xy मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे अगर हमने राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है तो हमें बाहर लिखे हुए 5xy को अंदर लिखी हुई हर टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो 5xy को पहले xy मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये पॉजिटिव है x, वही टर्म पॉजिटिव है, प्लस 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 ही होता है यानी पॉजिटिव टर्म ही आएगी। 5xy को जब आप x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, वो होता है x स्क्वायर, और साथ y वैसे का वैसे ही। तो 5xy मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया, 5x स्क्वायर y। अब इस तरह प्लस 5xy को जब नेगेटिव 4yz के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये एंड पे z है, तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे वो हो जाएगा 20, x साथ वैसे का वैसे ही आएगा। y मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, और ये वाला z वैसे का वैसे ही, तो ये हो जाएगा -20x y स्क्वायर z। तो ये हमने इन ब्रैकेट्स को हटा लिया यानी इसको एक्सपेंड कर लिया। तो इस तरीके से हमने इन तमाम पार्ट्स को करना था। याद रखिएगा इनमें किसी टर्म को पहले या बाद में लिखा जा सकता है, इससे आप कन्फ्यूज ना होइएगा। और अगर आप c स्क्वायर d लिख रहे हैं या dc स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मीनिंग भी सेम है, तो इन चीज़ों से कन्फ्यूज ना होइएगा। ये सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपेंड करना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।